यूनुस को अल्लाह गारत करे, ये सब उसने पैसे के लिए किया। यासिर ने बताया कि असगर को उसी ने अगवा करवाया था। हाँ, उसे इस हरकत की सजा जरूर मिलेगी। उसने खानदान के हर फर्द को तकलीफ पहुंचाई है, इसका अजाला करना होगा उसे। पता नहीं कहाँ गया, आखिर कब तक छुपेगा वो। पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। आप फिक्र ना करें अम्मी, वो जरूर मिल जाएगा और यासिर उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएगा इंशाल्लाह। असगर, दादी की जान, मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे लिए कौन लेकर आया है? स्कूल में मेरा दोस्त मेरे लिए लाया था। आज मेरी सालगिरह है ना। मैं जानती हूँ आपकी सालगिरह है। क्या आपको ये पता था? मेरा पोता है, मुझे इसकी सालगिरह का नहीं पता होगा तो और किसे होगा? बहुत काम कर लिया, मुझे लस्सी का ग्लास देना बेटा। मुझे तो हाँ, बस करो बेटा। हंस क्यों रहे हो बेटा? बाबा, आपकी मूंछें बन गई है। बाबा, मेरी मूंछें कब आएंगी ये बताएं। मूंछें होंगी ना मेरी? हाँ, तुम्हारी भी मूंछें निकल आएंगी। जब तुम बड़े हो जाओगे और मेरी उम्र तक पहुंचोगे तब मूंछें निकलेंगी। तुम इसे तलाक में रुकावट समझ रही हो क्या? ऐसा नहीं, मैं कुछ इस तरह से महसूस नहीं करती। इस रुकावट को दूर किया जा सकता है। मैं कुछ देर में वापस आता हूं। मैडम, मैं कैनोला निकाल देती हूँ। हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी कॉटन मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया। बस मैं अब इस रूम से जल्दी बाहर निकलना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे अब आपकी तबीयत बेहतर है, 2-4 दिन की बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया। आसिल उठो मत, बैठी रहो तुम जाओ, गेला छोड़ दो मुझे। तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ जैसे मैं खुद को पहले संभालती थी। कोई खास काम करके आ रही हो? क्या बात है आपा, आपको मेरी फिक्र हो रही थी? मुझे फिक्र क्यों होगी, बस इस बात पे हैरान हूँ कि तुम गायब कहाँ हो जाती हो। ये जहां भी जाती है हमें तो नहीं बताएगी ना। अदीला, तुम अपने काम से काम रखो। असगर की सालगिरह है, वहां गई थी। चलो मान लेते हैं। अगर सवाल खत्म हो गए हैं तो मैं कमरे में जा सकती हूँ? ठीक है, जा सकती हो।
रुको, मैं खुद ही बैठ जाऊंगी। आराम से, आराम से। ये तुम क्या कर रही हो डॉक्टर? पाँव सीधा करो अपना, इस तरफ। ठीक हूं मैं। क्यों छुपाया मुझसे? मुझे खुद पता नहीं था, और मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? बताओ मुझे, ऐसे क्यों कहा? बात सुनो डॉक्टर, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। मुझे नहीं मालूम था। तुम फिर से चिल्ला रही हो। मैं चिल्लाऊंगी? तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या मसला है? मुझे भी अभी पता चला, मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। हम दोनों तो अलग होने वाले हैं ना। अगर ये बच्चा हम दोनों के बीच रुकावट है तो इसे खत्म कर देती हूँ मैं, सारा मसला खत्म हो जाएगा। प्लीज अब तुम क्या मुझे घर छोड़ सकते हो? हाय। तमीज नहीं, दरवाजा नॉक करके अंदर आते हैं। कोई बात नहीं, लगता है सब सिखाना पड़ेगा। खुद समझ जाओ तो अच्छी बात है। अब इतनी बच्ची भी नहीं हो तुम, जानबूझकर ऐसा करती हो। क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे तुमने सालगिरह का बहुत अच्छा बहाना लगाया है। जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ क्यों नहीं कहती? परेशान ना हो, मैं जो बात करने आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। वैसे ये सालगिरह की बात, मोमबत्तियां और केक वगैरह की बातें छोड़ो, हम बात करते हैं आजाद दास्तान की। क्या हुआ, सांस रुक गई क्या? मैंने अलजेब्रा का सवाल तो नहीं पूछा? चलो तुम्हें ज्यादा मुश्किल में नहीं डालती। वैसे तो तुम नवासे और पोते वाली हो, लेकिन क्या किया जाए, दिल तो आखिर दिल है ना। चलो मान लेते हैं तुम्हारी पसंद इतनी बुरी भी नहीं है। वैसे दिखने में कुछ ज्यादा बूढ़ा लगता है। चलो कोई बात नहीं, खासा अमीर भी दिखाई देता है। तुमने पसंद किया है तो कुछ सोचा ही होगा। वाह मोहब्बत, तू क्या क्या गुल खिलाती है। अब मेरी बात पे गौर करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहेगी। मैं नेमत को नहीं बताऊंगी। तुम जो भी बकवास कर रही हो, इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अदीला। हाय हाय, अब तो तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। जरा इस बात पे गौर करो, अगर ये सब कुछ मैं नेमत को बता दूं तो क्या होगा? क्या कुछ गलत किया मैंने? क्या? बताओ ना, क्या कुछ गलत किया है मैंने? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। तुम इतनी मासूम मत बनो, क्योंकि अभी तुमने कहा कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। ठीक कहा मैंने। अगर मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार हो जाती हूँ तो मुझे इस बात का डर है कि जैसी जिंदगी तुम खुद गुजार रहे हो वैसी ही जिंदगी उसे भी दोगे फरहत। बस मैं इस बात से डरती हूँ। और मैं जानती हूँ कि जब उस बच्चे की सालगिरह होगी तो तुम उसे तोहफे में क्या ला कर दोगे। यकीनन बंदूक होगी, क्योंकि तुमने अपनी सारी जिंदगी में बंदूक के सिवा किसी और चीज से प्यार किया ही नहीं। मैं उस बच्चे को जन्म देकर तुम्हारी तरह की जिंदगी में कभी भी नहीं धकेल सकती। और वैसे भी अब तुम्हारे और मेरे दरमियान अलहदगी होने वाली है। ठीक कहा, हम दोनों वाकई अब अलग होने वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम मेरी बात अच्छे तरीके से समझ जाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उन मर्दों में से हूं जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते? बाप जैसा भी हो, पर वो अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचता है। तुम इस बात का अंदाजा लगा कैसे सकती हो कि मैं एक अच्छा बाप साबित नहीं हो सकता? मैं नहीं समझती कि तुम एक अच्छे बाप बन सकते हो फरहत। तुम्हारे लिए बेहतर है तुमने जो पहले फैसला किया है उसी पर रहो। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम अबॉर्शन करवा लोगी? जो कुछ मैं सोच रहा हूं वैसा ही होगा ना? ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं इसे दुनिया में आने से पहले खत्म कर दूंगी। इसके बाद हमारी तलाक के दरमियान कोई रुकावट नहीं आएगी। ये खत्म नहीं होगा। क्या कहना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आई। इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ना हो।
तुमने मुझे ज़हनी मरीज बना दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? अगर तुम ये चाहती हो तो मुझे जेल में डालो और कहानी यहीं पर खत्म कर दो। मुजरिम हूं ना मैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई ने भी मेरी वजह से ही अपनी जान दी है। तुम चाहो तो बदला ले सकती हो। ये अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। आजाद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम अपना मुंह बंद रखो, दफा हो जाओ। चलो तुम्हारी बात मानती हूँ। वैसे मुझे उस वक्त बहुत ही मजा आया जब उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे रुखसार पर बोसा दिया। तो क्या घड़ी थी वो। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब और कितने इश्क लड़ाओगी तुम? अगर मैं ये सबके सामने बात करूंगी तो कितना मजा आएगा। मेरी बात सुनो, अपना मुंह बंद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। चलो जाओ, जाकर बता दो कि तुम्हारा शोहर एक मुजरिम है। बताओ उन्हें कि मैंने तुम पर जुल्म किया, और ये भी कि तुम्हारे भाई का कातिल मैं हूं, ताकि वो मुझे जेल में बंद कर दे। तुम जानती हो मुझे कितनी सजा होगी, 10, 20, 30 साल, और तब तुम्हें सुकून मिलेगा। इस तरह मेरे जेल जाने के बाद तुम आराम से अबॉर्शन करा लेना। मुझसे जान छुड़ाने का इससे आसान और बेहतर तरीका कोई नहीं है। और अगर इस दौरान तुम मुझसे मिलने भी आओगी तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा मैं, और तुम भी यही चाहती हो, ताकि तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारो। अब बताओ मुझे, तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। ना तो मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। सोच लो, तुम्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे छोड़ो और वापस हॉस्पिटल जाओ, वही तुम्हारा सब कुछ है। तुम्हारा मशवरा अच्छा है, चलो। क्योंकि अस्पताल की छत के नीचे तुम अपने आप को फरिश्ता महसूस करती हो, और ज्यादा मासूमियत लाने के लिए तुम बच्चों वाला पजामा भी पहन लेती हो, हाथ में कॉफी का कप और पीछे बोरिंग म्यूजिक। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी ही तो बात की है। मेरी बात मत करो। तो फिर किसकी बात करूं मैं? तुम्हें मेरे बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। कुछ भी कहने से पहले तुम ये बात याद रखना कि तुम अब भी मेरी बीवी हो। मैं जो चाहूं तुम्हें कह सकता हूं, और जो चाहूं मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूं। सुना तुमने? वैसे तुमसे कुछ और कहूं मैं? कहो। मुझे ये बताओ कि मेरा गुस्सा तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इंसान गुस्से में गलत फैसले ही करता है, और तुमने हमेशा गलत फैसले ही किए हैं। क्या दुनिया में मैं अकेला ही हूँ जो गुस्से में बात करता है? और तुम तो नरमी से बात कर ही नहीं सकते। ये बातें छोड़ो और अब फैसला करो। लो, वो भी आ गया। कोई मसला है क्या? जी हाँ, मसला है। मैं एक ज़हनी मरीज हूँ और ये मेरी डॉक्टर है। अगर तुम मुझसे परेशान हो तो इन्हें शिकायत लगा सकती हो। नहीं, मुझे जरूरत नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरहत। क्या कहा? कुछ नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं ऑफिसर। तो ठीक है, जाइए। आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। हम माफी चाहते हैं। ओके। चलो फरहत। मेरा घर तो गुजर गया है फरहत, तुम अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अपने घर। मैं अपने घर जाना चाह रही हूँ, मुझे वहाँ छोड़ के आओ। तुम मेरे साथ ही चलोगी? मैंने कहीं और नहीं जाना, मुझे कहीं और मत लेके जाओ, बस मेरे घर छोड़ दो। अगर नहीं जाना चाहते तो मुझे उतार दो, मैं टैक्सी लेकर अपने घर चली जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। कितने बार कहूँ कि मैंने उस घर में नहीं जाना? तुम्हारे और मेरे दरमियान तलाक की बात चल रही है, बस मैं अपने ही घर जाऊंगी। जब तक हम दोनों अलग नहीं हो जाते, जो मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। और कितने जुल्म करोगे मेरे साथ? मना लो जो मनाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अदीला कहाँ है? मैंने उन्हें यशफा मैडम के कमरे की तरफ जाते हुए देखा है। शुक्रिया, तुम अपना काम करो। हेलो। हेलो नेमत, तुमने ये तो सुना होगा कि इंसान जो करता है वो भरता भी है। अच्छा, तुम? हेलो, तुम्हारी खामोशी बता रही है, तुम मेरी आवाज से मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। बताओ मुझे, क्या चाहते हो तुम? एक बार मेरे सामने तो आओ। हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर मिलेंगे बहुत जल्द। यशफा को क्यों बचा रहे हो? सिर्फ यशफा को ही नहीं, तुम जिसको भी नुकसान पहुंचाना चाहोगे मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा। तो ये बात है। कौन हो तुम? ये बताना जरूरी नहीं, बस तुम आगे आगे देखो होता है क्या। अगली कॉल का इंतजार करो।
देख लूंगा तुम्हें भी मैं। नेमत तुम्हारा भाई है ना? कैसा लगेगा उसे सुनकर? अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे ना बताऊं, तो तुम्हें एक काम करना होगा। हम दोनों की जिंदगियों से निकल जाओ, और तुम्हें यह भी फैसला लेना चाहिए कि उस बूढ़े को अपनी जिंदगी का साथी बना लो। बल्कि आजाद को चाहिए कि वो तुम्हारे लिए मिठाई और गुलदस्ता लेकर आए और नेमत से तुम्हारा रिश्ता मांगे। तुम ऐसे चुप नहीं करोगी। पहले तो मैंने तुम्हें नहीं गिराया था, लेकिन लगता है अब तुम्हें सीढ़ियों से नहीं छत से गिराना पड़ेगा। नेमत से शादी के बजाय कब्रिस्तान चली जाओगी तुम। मुझे ऐसा करने पे मजबूर मत करो, सुन लिया तुमने? चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहती। नेमत से अगर शादी कर भी लो तो जानती हो, तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगी। मुझे ये करने पे मजबूर मत करना। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैं बार बार तुम्हें मौका नहीं दूंगी। चली जाओ यहाँ से। तुम भी मत भूलो, अब जैसा कदम उठाओगी वैसा ही कदम मैं भी उठाऊंगी। अदीला, बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं, यशवा से सिर्फ बात कर रही थी, खवातीन के मामलात पर बस। ये मैं आपको बता नहीं सकती। नेमत, अब किस चीज का इंतजार है? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। शादी की बात कर रही हूँ। अब मजीद इंतजार नहीं होता, हमें शादी कर लेनी चाहिए। नेमत, अब फैसला करो ना। इस बार हम किसी को नहीं बताएंगे, सरप्राइज देंगे सबको। गुलशन को देखा आपने? वो आज गार्डन में नहीं आई। उसका मूड भी बिल्कुल खराब था। फिक्र हो रही है मुझे। वो आबिद के साथ अभी घर आई हैं। विल्दान मैडम भी उनके साथ हैं। वो थोड़ी अजीब सी हो गई है। खैर छोड़ें, अल्लाह बेहतर करे। क्या तुम हर वक्त दूसरों का सोचती रहती हो? मतलब ये तो सारे हमारे घर के लोग हैं, हमारे अपने हैं। उनकी वजह से डर गई थी मैं भी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, सच कह रहा हूं। लोग जो चाहें बोलें, मुझे उनकी परवाह नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे यहाँ लेकर मत आओ, लेकिन तुम मेरी नहीं सुनते। मैंने तुमसे कहा था कि अब यही तुम्हारा घर है। शायद तुम भूल रहे हो हमारे दरमियान जो बात हुई थी। ये मेरा घर नहीं है। क्या तुम मुझे मेरे घर ले जा सकते हो? तुम गाड़ी से उतरोगी या मैं उतारूं तुम्हें? गुलशेर, मेरे लिए टैक्सी मंगवा दो। टैक्सी वैक्सी छोड़ो, तुम्हें जितना कहा है उतना करो। तुम उतरोगी या मैं उठा के उतारूं तुम्हें? जल्दी करो, ध्यान से संभालो खुद को। आओ, मैं ले जाऊं तुम्हें। मैं खुद चलकर जा सकती हूँ फरहत। आसिल मैडम, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अल्लाह आपको जल्द सेहत दे भाभी। शुक्रिया गुलशेर। खुदा सेहत दे आपको। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें इस पांव पर वजन नहीं मुझे डालना। अच्छी तरह याद है डॉक्टर ने क्या कहा था। फरहत, मैंने कहा ना मैं खुद चल सकती हूँ। लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ। सब ठीक तो है बहू? क्या हुआ? खुदा तुम्हें सेहत दे। शुक्रिया। तुम तो हमेशा ही मुसीबतों में घिरी रहती हो। एक जाती है, दूसरी आ जाती है ना? यूनुस की कोई खबर मिली? नहीं, पुलिस उसे तलाश कर रही है और यासिर भी काम कर रहा है। वो तो नाकाम होने वाला नहीं है ना।
लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया। मैं खुद सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ। प्यार भी अजीब चीज है ना, किसी को मुश्किलात में रह के मिलता है और किसी को बुढ़ापे में मिल जाता है। अब तो छोड़ दो। मैं खुद चल सकती हूँ। ठीक है, अब यहां बैठो और कहीं मत जाना। कहीं मत जाना से तुम्हारा क्या मतलब? वही जो तुमने सुना है। इस टूटे हुए पाँव के साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम क्या कुछ कर सकती हो, इसलिए मोहतात हूं। क्या करना है फरहत? हमें किसी वकील को ढूंढना होगा। तुमने आयान का कहा था, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं। वो चली गई, आजाद बाबा ने बताया मुझे। ठीक है, फिर किसी और को ढूंढो। देखते हैं। तुम कहीं जा रहे हो? मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। कुछ लोगों को गोली मारनी है मुझे, कुछ को लूटना है। मसरूफ दिन है आज का। ठीक है, समझ गई मैं। बहुत अजीब है ये। गुलशेर। फरहत भाई, क्या हुआ बताइए, एक्सीडेंट कैसे हुआ? मामूली सा एक्सीडेंट था, पर अब सब ठीक हो गया। खुदा आपको जल्द सेहत दे फरहत साहब। मैं मिस हासिल का ख्याल रखूंगी, आप फिक्र न करें। शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया हुरिया। तुम जाकर ये दवाई लाओ, मार्केट से एक फोन भी ले आना। ठीक है भाई। और सुनो, जो भी फोन लेना उसमें ट्रैकिंग प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। जी ठीक है भाई, नहीं होगा, लेकिन क्यों? मैंने तुमसे जो कहा है बस वही करो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जल्दी जाओ। समझ गया भाई। ये तो समझ आ रही है एक्सीडेंट हुआ इनका, पर इसके अलावा भी कोई बात है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। खैर, हमें पता चल जाएगा। मैं फोन खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है। आजाद, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या बात है यशफा? जब मैं आपसे मिलने आई तो अदीला ने हम दोनों को साथ देख लिया। आप जानते तो हैं वो किस तरह की है। अगर उसने नेमत को बता दिया तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होता, पुरसुकून हो जाओ यशफा। मैं इसका कोई हल निकाल लूंगा। तुम बस खुद को संभालो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कैसे करेंगे आप ये? देखो यशफा, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा। तुम परेशान मत हो और इस बारे में सोचना छोड़ दो। ठीक है। आपके नन्हे फरिश्ते ने आपको बचा लिया। शायद इसी की वजह से आप दोनों बचे हैं। खुशखबरी की बात यह है कि आपका बच्चा बिल्कुल महफूज है। मैं भी ये नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। बच्चा पैदा करना तो दूर की बात है, हमें अलग हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम अबॉर्शन में देर नहीं करोगी। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बाहर निकलो, बाहर निकलो अपनी गाड़ी से। तुम मेरी बेटी को मारने वाले थे। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं मेरी बच्ची? बाहर निकलो अपनी गाड़ी से।
क्या तकलीफ है तुम्हें? आ जाओ। आसिल डियर, विल्दान, अल्लाह सेहत दे तुम्हें। आ जाओ। हुरिया ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, बस मामूली सा एक्सीडेंट था। आप ठीक तो है ना भाभी? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। बस पाँव पे थोड़ी सी मोच आई है और कुछ भी नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ भी दी हैं। ओह मेरे खुदा, तुम्हारा रंग भी बहुत जर्द लग रहा है आसिल। ये सिर्फ थकावट की वजह से है। आसिल जान, मैं तुमसे कुछ दिनों से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया। मैं यूनस के किए पर तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मेरा मतलब, जो कुछ तुम्हारे भाई के साथ हुआ, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, इसलिए हमें माफ कर देना। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? और मैं क्या करूँ? तुम परेशान मत हो विल्दान। असल में बात यह है कि यूनस मेरी बेटी का बाप तो है ना। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी बेटी अपने बाप के किए पर शर्मिंदा हो और उसके लिए ये माफी मांगे, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। ऐसा मत कहो। भाभी, आप इसको संभालेंगी थोड़ी देर? मैं इसके लिए दूध ले आऊँ? ठीक है, मैं संभाल लेती हूँ इसे। अरे आयशा के रोने की आवाज आ रही है, मैं जरा उसको देखा हूँ जाके। तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना प्लीज। ठीक है। गुलशन, मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? एक्सीडेंट के दौरान मेरा फोन खो गया। जी जरूर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यूं गई और यूं आई। हाँ ठीक है। तो बताओ, सारा दिन क्या किया तुमने? क्या कुछ खाया? हुरिया डियर, आयशा का पीनट बटर कहाँ रखा हुआ है? वो ब्लू कवर में है विल्दान मैडम। हम चिल्ला रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा। यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं? ओह मेरे खुदाया, अम्मी क्या मसला है आपका? अब हम बात भी ना करें? तुम तो हमेशा ऐसे ही कहती हो। असल में सारे इसीलिए परेशान हैं कि जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। आसिल का एक्सीडेंट हुआ है ना, आपको पता होगा। ये सुनकर तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उन दोनों को तो ये भी नहीं पता कि शादीशुदा जोड़ा कैसे रहता है। लो, उसकी माँ भी आ गई। देखते हैं इस बारे में ये जानती है कि नहीं। हम यहाँ पुलिस खेल रहे हैं क्योंकि इस घर के हर कोने में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। वैसे भी यशफा मैडम तो हर वक्त बाहर ही रहती हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं होगा। कौन सी बात है जिसका मुझे नहीं पता? यही कि तुम्हारी बहू और बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? मैंने कहा था ना, ये नहीं जानती होगी। क्या तुम उनसे मिली? कैसे हैं वो? आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बस आसिल के पाँव में हल्की सी मोच आई है, वैसे वो ठीक है। फरद भाई बिल्कुल ठीक है, वो अभी गए हैं। अरे फरहत भाई, खुश आमदीद। काफी वक्त बाद आए हैं, सब ठीक तो है? आजकल थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ मैं, अपना डिप्रेशन दूर करने आया हूँ। मेरे लिए अभी किसी ट्रेनिंग किट का बंदोबस्त करो। जी ठीक है, मैं कर देता हूँ। हाँ जल्दी करो, तुम्हारा शुक्रिया। जी, ये डॉक्टर आयशा गुल का क्लिनिक है। मैं आसिल बात कर रही हूँ। क्या डॉक्टर आयशा गुल ऑफिस में है? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ बोलो, क्या बात है? आसिल। अस्सलाम वालेकुम आयशा गुल। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल किया है। तुम्हें अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? मुझे बताओ, सब ठीक तो है ना? मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ डॉक्टर। क्या? तुम्हारा मतलब तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? जी डॉक्टर, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, अबॉर्शन। अभी मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकती। तो क्या मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकती है? ठीक है, तुम आ जाओ। आज शाम 7 बजे पहुंच जाना। ठीक है, मगर आने से पहले कोई हतमी फैसला करके आना।